हेलो प्यारे मित्रों, कैसे हो आप सब। आई होप सब लोग मस्त ज़बरदस्त होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द होपफुल इंस्टीट्यूट में। क्लासिफिकेशन, आज हमने रीजनिंग का एक टॉपिक उठाया है, क्लासिफिकेशन। उसके कुछ क्वेश्चन रह गए थे, आइए देखते हैं इनको कैसे सॉल्व करेंगे। ये अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन हैं। उसके बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे नंबर वाले क्वेश्चन। ठीक है, नंबर के जो क्लासिफिकेशन क्वेश्चन उसके बाद शुरू करेंगे। पहले ये वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, इसकी नंबरिंग करते जरा। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद इसकी नंबरिंग करते। देखो ये WDLF, उसके बाद YBXR, उसके बाद PKSMIRMT। अब देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे इसको। देखो 23, उसके बाद फिर दे रखा है 4, फिर 12, फिर 6, फिर 25, फिर उसके बाद 2, 24, 18, 16, फिर उसके बाद 11, 19, फिर 13, फिर उसके बाद 9, 18, फिर 13, फिर 20। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोग क्या देखेंगे इसमें। अब देखो ये क्वेश्चन जो आपका है 23 और 4, 27 का अपोजिट लिखा हुआ है। ये दोनों वर्ड जो है एक दूसरे के अपोजिट लिखे, यही यहाँ पर भी लिखा हुआ है। इन दोनों अपोजिट है, ये भी अपोजिट है, ये भी अपोजिट। मतलब पहले दो अक्षरों से आपका सब में सेम आ रहा है ना, 18, 9, 27, 16, 11, 27। अब जो लास्ट वाले दो हमको जरा देखते हैं। 12 + 6 होता है, और 12 - 6 होता है। 24 नहीं, 12 - 6, उसके बाद 24 - 6, फिर यहाँ पे 19 - 6, फिर 13 + 7, 13 और +7 हो जाएगा। अब देखो गलत हो जाएगा ये क्वेश्चन। यहाँ पर भी क्वेश्चन ये वाला, यही आपका गलत नहीं, ये क्वेश्चन लॉजिक नहीं बैठ, मतलब यही वाला आपका ऑर्डर आउट है। ये तीनों देखो सेम लॉजिक बन रहे हैं इसमें, ठीक है। तो वो वाला आपका डिफरेंट है, मतलब वही वो आपका ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसको मतलब जो है नंबरिंग करते हैं। SXHP, फिर UZFR लिखा, फिर XCCU लिखा, फिर VCDR। अब देखो इस क्वेश्चन की नंबरिंग करते जा रहा, 19, फिर 24, फिर 8, फिर 16, 21, 26, 6, उसके बाद 18 हो जाएगा। उसके बाद 24, 3, 3, फिर 21, फिर 22, 3, 4, फिर 18 हो जाएगा। इस तरीके से इसकी नंबरिंग करनी होती है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा एक चीज़ देखना इसमें। 19 + 5, ठीक, 21 और +5, यहाँ पे 24 और प्लस, देखो 24 और 2 26 होते हैं, +3 जोड़ोगे तो आपका +5 ही आएगा। क्योंकि देखो ना 24 के बाद 24, 25, 26, फिर 1, 2, 3, 5 आपका ऐड हो गया। फिर इसी तरीके से इसमें भी देखो 4 और 3, 7, ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें 6 ऐड है, क्योंकि देखो ना 4 और 3, 7 ऐड है, मतलब ये वाला आपका डिफरेंट ऑप्शन हो जाएगा। और दूसरा इसमें ये एक चीज़ ये भी देखो 19 और +3, 19 - 3, यहाँ पे 21 - 3, फिर उसके बाद 24 - 3, फिर उसके बाद 22, अब -4 हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन आपका डिफरेंट है, यही आपका आंसर हो जाएगा। दो लॉजिक देखो हमने बताया, दो लॉजिक यहाँ तक सेट हो रहे हैं, लेकिन वो नहीं सेट हो रहा, मतलब वो ऑप्शन अलग आपका है। अब देखो इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं, क्या क्वेश्चन में कह रहा है। इसकी नंबरिंग करते हैं, SQO, फिर YWU, फिर MKI, फिर GED दे रखा। अब देखो इस क्वेश्चन को जब लिखेंगे हम लोग तो 19 होगा, फिर 17 है, फिर 15 दे रखा है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो 25 है, 23 है, फिर 21 है, उसके बाद 13 है, फिर 11 है, फिर 9, उसके बाद 7, 5, 4 दे रखा है। अब देखो इसमें से माइनस किया, -2, 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 फिर इसमें से -2, फिर इसके बाद -2, यहाँ पर -2। अब यहाँ प्लस माइनस का एक ही माइनस, मतलब यही आपका डिफरेंट हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन डिफरेंट होगा, आप लोग समझ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए जरा देखते हैं। देखो ये दो क्वेश्चन जो दे रखे हैं, बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चन हैं। अब इनको देखेंगे कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन सबसे पहले क्या कह रहा है कि ANHS, उसके बाद बी ऑप्शन दे रखा JEQJ, उसके बाद JPRT दे रखा PYWD। अब देखो इसकी नंबरिंग करें, 1, 14, फिर उसके 8, फिर 19, उसके बाद दे रखा 10, 5, फिर 17, 10, फिर 10, 16, फिर 18, फिर 20, उसके बाद फिर दे रखा 16, 25, 23, 4। इस तरीके से इसकी नंबरिंग की। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो अब आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन पकड़ लोगे। देखो इसमें क्या कह रहा है, 1 + 7 दे रखा है, ठीक, नीचे वाले में +5 दे रखा है, मतलब ये दो लॉजिक लग रहे हैं। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो ये वाला जो आपका है ये थर्ड से जुड़ेगा। अब देखो ना ये +7 है, उसके बाद ये जो है +5 दे रखा है। इसी तरीके से ये वाला करेंगे। अब इसमें जो दे रखा है ये प्लस का 8 हो जाएगा, मतलब ये ऑप्शन लॉजिक गलत बैठ रहा है। यहाँ पे +4 है, मतलब ये वाला डिफरेंट है। अब देखो ये आपका है 16, 4, 3, 7, +7 हो गया। उसके बाद फिर ये जो है यहाँ पे प्लस का ये देखो 25 है, और फिर उसके बाद 4 दे रखा है, यानी आपका 5+ हो जाएगा। क्योंकि 25 के बाद एक 26 आता है, फिर +4 होता है, यानी ये ऑप्शन सी आपका डिफरेंट हो जाएगा। क्योंकि 3 ऑप्शन देखो एक ही लॉजिक डिफरेंट कर रहे हैं ना, एक ये डिफरेंट हो जाए, 3 सेम हो रहे हैं।
अब ये आपका ऑड एंड आउट हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्वेश्चन की नंबरिंग करते हैं। देखो CRX फिर ESY फिर KTP फिर उसके LND दिखा है। देखो अब क्या करेंगे 3 18 फिर 24, उसके बाद फिर 5 फिर 19 फिर 22, इसकी यहाँ पे 11 20 16 फिर यहाँ पे 12 फिर 14 फिर 4 दे रखा। अब देखो कुछ नहीं, इसकी देखो ये क्रैक्स मतलब आपका जो अपोजिट है, ये अपोजिट इसका लिखा हुआ है, ये भी इसका अपोजिट लिखा हुआ है, ये भी इसका अपोजिट लिखा हुआ है, ठीक है। बट ये वाला आपका अपोजिट नहीं, मतलब यही ऑप्शन आपका डिफरेंट हो जाएगा। और देखो एक चीज़, इसमें R है, इसमें S है, इसमें T, यानी अगला नंबर आपका आना चाहिए U, वो भी नहीं, मतलब दोनों ऑप्शन यहाँ से आपके गलत हो जाएंगे, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, 3 आपके सेम हो जाएंगे। आई होप सब लोग समझ गए होंगे, क्योंकि प्यारे प्यारे से क्वेश्चन थे और आप लोग इस पर जितना ज़्यादा वर्क करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही सब चीज़ें आती है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई लिमिट है ही नहीं इसमें कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। A to Z अच्छा जो चाहे उठा के बना सकते हैं आप, इस तरीके से इसमें सॉल्व करना होता है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनते हैं। तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों पर जरूर शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।